दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जो कंप्लीट पूरी तरह से एक आध्यात्मिक टॉपिक होता है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये रोज लिखा आता है। आज के टॉपिक का शीर्षक है प्रोफेट्स लेसन ऑन पीस इन प्रोमिस्ड लैंड। प्रोफेट किसको कहा जाता है? प्रोफेट इज द एम्बेसडर ऑफ द गॉड, यानी भगवान का कोई दूत होता है, उसको प्रोफेट कहते हैं। एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा दिया, इसका मतलब है प्रोफेट का लेसन्स, भगवान के नुमाइंदे के लेसन्स, अध्याय ऑन पीस यानी शांति के ऊपर, इन प्रोमिस्ड लैंड। इन प्रोमिस्ड का मतलब होता है वादा करी हुई जमीन के ऊपर। तो इस तरह का शीर्षक है कि भगवान के जो दूत होते हैं या उनके द्वारा वादे किए हुए लेसन्स क्या शिक्षा देते हैं वो हमको, उसके बारे में ये लेख है। आज इस्लामिक धर्म के एक नुमाइंदे के द्वारा ये लेख लिखा गया है, तो उसको लिखने वाली हैं फरीदा खानम। अब फरीदा खानम कौन है, मैं उनका जरा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। ये हैं मिस फरीदा खानम। इनका अबाउट इनके बारे में, फरीदा खानम बोर्न 1952, इज एन इस्लामिक स्कॉलर उसको कहते हैं जो विद्वान होता है, ज्ञानी, उसको स्पीकर है, ऑथर है, ट्रांसलेटर है, एंड ए पीस एक्टिविस्ट। पीस यानी शांति की दूत हैं। शी स्पेंट मोर देन 2.5 decades। 2.5 का मतलब होता है 25 years टीचिंग इस्लामिक। 25 साल से इस्लामिक टीच कर रही हैं और ये इनका इंट्रोडक्शन है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि फरीदा खानम इज एन इस्लामिक स्कॉलर, स्पीकर, ऑथर, ट्रांसलेटर एंड पीस एक्टिविस्ट। शी स्पेंट मोर देन 2.5 decades टीचिंग इस्लामिक स्टडीज एट जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। यहाँ इन्होंने टीचिंग करी है इंडिया, where she also earned her masters and PhD। उन्होंने PhD भी करी है। She is the current chairperson of CPS International। CPS का मैं मतलब आपको बताता हूँ, सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों ये टॉपिक इंग्लिश में है, लेकिन हम इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का लेसन भी पढ़ते हैं, तो हमारी दोनों तैयारियां साथ साथ चलती हैं। हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट समझते हैं, इंग्लिश भाषा का ज्ञान होता है हमारे को, इसके साथ साथ ही हम एक आध्यात्मिक टॉपिक की स्टडी करते हैं। आध्यात्मिक टॉपिक का मतलब यह है कि नेचुरल के अंदर, नेचुरलिटी में सच्चाई कितनी है, ये कुछ महान लोगों के वक्तव्य हम पढ़ के समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या लिखती हैं मैडम। इनका लिखना है कि प्रोफेट का लेसन्स, प्रोफेट्स हमें लेसन्स पढ़ाते हैं पब्लिक को, ऑन पीस, शांति के ऊपर, इन प्रोमिस्ड लैंड। प्रोमिस्ड लैंड जो हमारी पृथ्वी है, इसमें कुछ एक स्पेशल जगह है प्रोमिस्ड लैंड, ये भगवान की जगह यूं कह सकते हो उसको। फरीदा खानम क्या लिखती हैं? पैलेस्टाइन का मतलब होता है फिलिस्तीनी। फिलिस्तीनी जगह को पैलेस्टाइन बोला जाता है। इज द होली साइट ऑफ 3 मेजर अब्राहमिक रिलीजियन। अब्राहमिक रिलीजियन धर्म की बात है ये। एक होली साइट है, होली यानी पवित्र स्थान, फॉर द ज्यूस यानी यहूदी बोला जाता है, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं। पैलेस्टाइन इज द प्रोमिस्ड लैंड। जो ये फिलिस्तीनी लैंड जमीन है, ये इसको प्रोमिस्ड लैंड कहते हैं।
प्रोमिस्ड यानी भगवान की द्वारा पवित्र लैंड कह दो आप, एज मेंशन्ड इन द बाइबल, ऐसा बाइबल में है। क्रिश्चियंस रिगार्ड दिस लैंड, क्रिश्चियन लोग इस जगह की रिगार्ड करते हैं एज होली बिकॉज जीसस क्रिस्ट वाज बोर्न हियर, वहां पर जीसस क्रिस्ट वहां पैदा हुए थे, एंड फुलफिल्ड हिज मिशन इन दिस लैंड, और उन्होंने अपना पर्पज पूरा किया था। Muslims consider this place sacred because the Prophet of Islam came here on a journey of Miraj. यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम भी वहां पर आए थे। केम हियर का मतलब वहां आए थे ऑन ए जर्नी ऑफ मेराज, मेराज की जर्नी के टाइम। एसेंडिंग टू हेवन, एसेंडिंग का मतलब एसेंशन, सॉरी एसेंशन का मतलब भी चढ़ाई होता है, एसेंडिंग यानी भी चढ़ाई होता है। एसेंशन टू हेवन, हेवन यानी स्वर्ग की तरफ जाते हुए, एंड आफ्टर माइग्रेटिंग टू मदीना, मदीना से माइग्रेट होने के बाद ही मेड बैतुल मकदिस हिज क्यूबला प्रेयर डायरेक्शंस फॉर ओवर ए ईयर, 1 साल तक उन्होंने वहां पर प्रेयर करी। द प्रोमिस्ड लैंड, जो जमीन है वहां की पवित्र जमीन, इन द बाइबल इज द असाइंड लैंड, एक ऐसी असाइंड लैंड है इन द कुरान, कुरान में भी लिखा हुआ है। द कुरान कमांड्स, कुरान कमांड्स का मतलब किसी चीज को कमांड करना, कंट्रोल करना। मोसेज, मोसेज ये किसी का नाम है। टू लीड हिज पीपल इन डायस्पोरा, टू लीड मतलब आगे बढ़ना पीपल्स का, इन डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब प्रवासी, विदेश में जाके सेट हो जाना। लिविंग इन इजिप्ट, जो इजिप्ट में जाके सेट हो गए। टू दिस प्रोमिस्ड लैंड, इस प्रोमिस्ड लैंड से, ओ माय पीपल, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ओ माय पीपल, मेरे आदमियों, एंटर दी होली लैंड, जब आप पवित्र जगह पर आते हो, विच गॉड हैज असाइन्ड टू यू, जो आपने, भगवान ने आपको दी है, ये कुरान के वर्ड्स हैं। एज पर दी बाल फॉर डिक्लेरेशन, अब ये बाल फॉर कौन है? ये कोई लेखक है, कोई ना, कैपिटल बी है ना, इसलिए ये कोई लेखक है। द ज्यूस इन डायस्पोरा, ज्यूस का मतलब यहूदी क्रिश्चियन लोग कह सकते हो, इन डायस्पोरा वर परमिटेड टू रिटर्न टू पैलेस्टाइन, वो वापिस पैलेस्टाइन में आए, पैलेस्टीन एक जगह का नाम है, अंडर ए लिमिटेड कोटा सिस्टम, वो एक पर्टिकुलर कोटा सिस्टम यानी एक फिक्स दायरा दे दिया कि इतने आदमी आ सकते हो। द अरब लीडर्स शुड हैव एक्सेप्टेड, अरब लीडर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया दिस एज ए लेजिटिमेट डिसीजन, और इसको एक कानूनी रूप दे दिया। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी रूप दे देना। बट दे शोड, लेकिन उन शो यानी दिखाना, उन्होंने क्या दिखावा किया? ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू इट, इसके प्रति एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाई दिया उन्होंने। हिस्टोरी सोच, अब यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया है कि हिस्टोरी बताती है दैट द कन्फ्लिक्ट हैज कॉज्ड, कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, इनके बीच झगड़ा जो पैदा हुआ, हैज कॉज्ड लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टियंस सिंस 1948। 1948 का मतलब हो गया 75 साल से झगड़ा है, एंड हैज टेकन थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, और अभी तक हजारों आदमी
मारे जा चुके हैं। इन द वेक ऑफ द बाल्फोर डिक्लेरेशन, वेक का मतलब होता है जागना, तो ये जो बाल्फोर है उसने बताया है या जगाया है, एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, एक ऐसा मौका सामने प्रस्तुत किया गया टू दी पैलेस्टियंस, फिलिस्तीन के सामने, टू वर्क फॉर प्रोग्रेस, कि आप काम करो आगे बढ़ने के लिए, एंड डेवलपमेंट इन कॉपरेशन, और कॉपरेशन से आगे बढ़ो, हमको डेवलपमेंट करो, विद दी जूस, जूस के साथ, हु केम मेनली फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज से आकर के वहां बसे थे, एंड वर हाईली एजुकेटेड, और जो हाईली एजुकेटेड थे उनके लिए, दे कुड कम देयर बेस्ट पार्टनर्स, वो एज ए पार्टनर बन के आए थे वहां पर, इन सच कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेशन, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ज्वाइंट, अच्छे इरादे से। हाउएवर द अरब लीडर्स, जबकि अरब लीडर्स थे, फेल्ड टू अंडरस्टैंड दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, वो इस चीज को समझ नहीं पाए। फिर क्या किया उन्होंने, कुरान से, कुरान में ये भी लिखा हुआ है, रिकॉन्सिलेशन इज द बेस्ट, रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है समझौता, समझाना, उसी को रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। ये सबसे अच्छा आइडिया है, ये इस पैरा में लिखा हुआ है, 4:126। When we speak to the Arab leaders, जब हमने अरब के लीडरों से बात करी, about the importance of peace and reconciliation, शांति और रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात करी, तो दे आंसर, उन्होंने दे आंसर, वो आंसर देते हैं, यस वी वांट पीस बट पीस विद जस्टिस, हमें शांति तो चाहिए लेकिन शांति के साथ न्याय भी चाहिए, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। हाउएवर, फिर भी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर, नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार, दिस काइंड ऑफ पीस कैन नेवर बी अचीव्ड, इस तरह से शांति हो नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? पीस डज नॉट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस जस्टिस, शांति अकेली सिर्फ न्याय नहीं दे सकती। तो फिर एज मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये कोई मौलाना हुए हैं, यूज्ड टू से, यूज्ड टू से का मतलब होता है यूज्ड यानी कहा करते थे, ये उनकी आदत थी, ऐसा वो कहा करते थे, पीस ओनली ओपन्स द डोर टू अपॉर्चुनिटीज, शांति जो होती है वो केवल मौके का दरवाजा खोल सकती है, ओपन यानी खोलती है दरवाजा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड द डिजायर्ड जस्टिस इज अचीव्ड, और वहां पर जस्टिस को अचीव किया जाता है ओनली बाय अवेलिंग ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, और वो प्राप्त की जा सकती है बाय अवेलिंग ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, उन मौकों को प्राप्त किया जा सकता है अच्छे चांसेस को। एट द टाइम ऑफ हुदैबिया, ये हुदैबिया भी कोई लेखक है, उन्होंने भी कुछ लिखा है, प्रॉफिट हैड अचीव्ड पीस, प्रॉफिट जो भगवान के राजदूत थे या दूत थे, उन्होंने शांति अचीव कर ली, अचीव्ड का मतलब पास्ट टेंस लगा दिया, शांति अचीव करी ओनली बाय डीलिंकिंग इट फ्रॉम जस्टिस, न्याय से, डीलिंकिंग इट, इस बात को डीलिंकिंग करते हुए न्याय से प्राप्त की। द प्रॉफिट हैड मेड, प्रॉफिट ने बना दिया, हैड मेड का मतलब बना दिया था, दिस पीस टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, इस शांति को अच्छे के लिए बना दिया था, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का मतलब था अच्छी एक्टिविटीज के लिए, एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस,
शांति को स्थापित करने के विद शांति स्थापित करते हुए या विद शांति के साथ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्शन डिड ओपन अप, कई सारे अपॉर्चुनिटी के मौके भी मिले, विच द प्रॉफिट मेड, जो भगवान ने बनाए, यूज ऑफ इन फुल मेजर, पूरी सफलता के लिए। थस इसलिए द प्रॉफिट एंश्योर्ड, भगवान पक्का हो गए, जस्टिस इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही दिनों में न्याय मिलने लगी, एंड सेट इस्लाम ऑन मच मोर सॉलिड फुटिंग्स, और मजबूत तरीके से इस्लाम वहां पर सेट हो गया। दिस हुदैबिया पीस ट्रीटी, इस हुदैबिया ने पीस ट्रीटी शांति के लिए, विच वॉज मेड बाय यूनिलेटरली एक्सेप्टिंग ऑल द कंडीशंस, विच वॉज मेड ऐसा हो गया था, यूनिलेटरली का मतलब एक तरफा, एक्सेप्टिंग ऑल द कंडीशंस ऑफ द एनिमी, एक तरफा ऐसा हो गया था कि सारी कंडीशंस मान ली गई ऑफ द एनिमी, दुश्मन की, वाज अनएक्सपेक्टेडली, वो क्या हुई, वाज वो हो गई, अनएक्सपेक्टेडली बिना उम्मीद के, क्या होगी, टर्म्ड ए क्लियर विक्ट्री, ये एक बिल्कुल क्लियर विक्ट्री होगी इन दी कुरान, और ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। बोथ द अरब्स एंड ज्यूस, अरबी और ज्यूसी दोनों मिलके नीड टू अंडरस्टैंड, उनको समझने की जरूरत है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आ गया है। बोथ द अरब एंड ज्यूस नीड टू अंडरस्टैंड, उन दोनों को जरूरत है, दैट दे कैन नॉट कीप फाइटिंग फॉर एवर, अब उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ऐसी जरूरत है। द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर अरब्स is to abandon all kinds of violence, अब उनको सारे तरह के वायलेंस यानी उल्लंघन छोड़ देने चाहिए, एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार करना है, इजराइल एज ए लेजिटिमेट स्टेट, और इजराइल को एक कानूनी स्टेट स्वीकार करना पड़ेगा, या करते हैं, ऐसा कुछ सेट कर दिया गया। इन रिटर्न्स, इसके उत्तर में यानी आंसर में, इजराइल मस्ट मेक टेरिटोरियल एडजस्टमेंट, इजराइल को टेरिटोरियल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट अरब्स फाइंड एक्सेप्टेबल, जो कि अरब लोगों को पसंद हो, तो दोनों के बीच समझौता करा दिया गया। थस इसलिए दे कैन एस्टेब्लिश पीस इन दी होली लैंड, इस तरह से पवित्र धरती पर शांति पैदा होगी, बाय एक्सेप्टिंग द गिव एंड टेक फॉर्मूला, ये गिव एंड टेक फॉर्मूले से वहां शांति पैदा होगी, म्यूचुअली बेनिफिटिंग बोथ पार्टीज, और दोनों के लिए फायदेमंद होगी। पीस इन पैलेस्टाइन इज क्रूशियल, फिलिस्तीनी के अंदर शांति बनना जरूरी है, इज क्रूशियल का मतलब प्रेजेंट टेंस में है, ये जरूरी है फॉर ग्लोबल पीस, विश्व शांति के लिए। देयर इज ए रिलेवेंट सेइंग, एक कहावत है इससे मिलती जुलती, ऑफ द प्रॉफिट, क्या कहावत है, गॉड ग्रांट्स नॉन वायलेंस, भगवान जो है वो नॉन वायलेंस को ही बढ़ावा देते हैं, ग्रांट्स का मतलब परमिशन देते हैं, व्हाट वी डज नॉट ग्रांट, जिसको हम ग्रांट नहीं करते हैं, टू वायलेंस, भगवान इस
शांति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हम नहीं देते हैं। द सिस्टम ऑफ नेचर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल। पृथ्वी का नेचर शांति पर बना हुआ है, शांति के मेथड्स पर बना हुआ है, आर फार मोर इफेक्टिव, वो ज्यादा फायदेमंद है, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, इन अचीविंग एनी गोल, कोई भी गोल प्राप्त करने के लिए। वॉयलेंट मेथड्स, वॉयलेंट यानी झगड़ा फसाद यानी नियमों का उल्लंघन करने वाले जो मेथड्स हैं, कैन प्रोड्यूस नो पॉजिटिव रिजल्ट्स, जो झगड़ालू किस्म से उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। द राइटर इज एन इस्लामिक स्कॉलर, जो लिखने वाला है एक इस्लामिक स्कॉलर है, एंड चेयरपर्सन सीपीएस इंटरनेशनल। सीपीएस का मतलब होता है सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ भी मैटर स्पिरिचुअलिटी का है। शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम स्पिरिचुअलिटी को कंसिडर करेंगे। कोई भी सफलता जब भी प्राप्त होती है जब हम स्पिरिचुअलिटी को उसमें शामिल रखेंगे। हमको सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर शामिल हो। इसलिए हमारा ये स्पिरिचुअलिटी का लेसन्स पढ़ना आवश्यक भी है और एसेंशियल भी है और लाभप्रद भी है, उन्नति के लिए भी जरूरी है, लैंग्वेज सीखने के लिए भी जरूरी है, ग्लोबल लैंग्वेज सीखने के लिए भी जरूरी है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से उन्नति करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। दोस्तों, अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।